ससुराल की पहली बरसात। कविता ने अपने चारों बेटों की शादी एक ही मंडप पर करवा दी थी। कविता की चारों बहू पूजा, आरती, चंदा और निशा को आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। ऐसे ही एक दिन पूजा का बड़ा भाई उसे लेने के लिए उसके ससुराल आता है। बस कुछ दिनों की बात है माँ जी, मुझे मेरी बहन को ले जाने दीजिए। जैसे लेकर जा रहा हूँ वादा करता हूँ वैसे ही दे जाऊंगा। अरे बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी आरती, चंदा, निशा मायके से हो आई हैं। बेचारी पूजा ही अब तक मायके नहीं जा पाई, तो उसे आराम से ले जा। मैं अभी बड़ी बहू को बुला देती हूँ। अब कविता अपनी बड़ी बहू पूजा को आवाज लगाती है। पूजा बाहर आती है तो देखती है कि उसका भाई उसे ले जाने के लिए बैठा है। पर तभी कविता की बाकी की 3 बहुएं और आती हैं और वो पूजा के कान में धीरे से बोलती हैं। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हाँ दीदी, चंदा बिल्कुल सही कह रही है और ये ससुराल में हमारी पहली बारिश होगी। अगर आप अपने मायके चली गई तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हम अपने ससुराल में पहली बारिश नहीं देख पाएंगे और ना जैसा हमने सोचा था उस तरह से मजे नहीं कर पाएंगे। अरे बहू, तुम तीनों एक एक करके क्या बड़ी बहू के कान में बोल रही हो? ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम इतनी धीरे धीरे बात कर रही हो? मुझे भी बताओ। कुछ नहीं माँ जी, मेरी देवरानी मुझसे बहुत प्यार करती है। वे तीनों बस यही बोल रही थी कि अगर मैं मायके चली गई तो इन तीनों का अच्छा नहीं लगेगा। हम चारों एक साथ रहती हैं और अब हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई है ना। इतना प्यार है मेरी चारों बहुओं में। भगवान करे मेरी चारों बहू इसी तरह से एक साथ रहे। पर बेटा, बड़ी बहू का भाई उसे लेने आया है। कुछ ही दिन की तो बात है, उसे जाने तो 4-5 दिन बाद तुम्हारी जेठानी वापस आ जाएगी। दीदी, आज सुबह ही न्यूज आई थी परसों ही बारिश होगी। पूजा बहू क्या सोच रही है? जा जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर ले। जाना नहीं है क्या? भैया आप घर जाओ, मैं नहीं आ रही। मेरा भी मन नहीं कर रहा है अपनी बहन जैसी देवरानी को छोड़कर जाने का। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ठीक है पूजा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। इतना बोलकर पूजा का भाई वहां से चला जाता है और पूजा अपनी देवरानी के साथ ससुराल में अपनी पहली बारिश देखने के लिए रुक जाती है। वो अपनी ससुराल की पहली बारिश को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो अपने मायके नहीं जाती और अपनी देवरानी के साथ बैठकर बारिश के आने का इंतजार करती है। 2 दिन बाहर आसमान में काले बादल गिर जाते हैं। ये देखकर कविता की चारों बहू को बहुत खुशी होती है और पूजा अपनी देवरानी से कहती है। चंदा, आरती, निशा देख रही हो? आसमान में कितने काले बादल गिरे हुए हैं। लगता है बारिश जोर की आएगी। दीदी, मुझे तो कब से इस बारिश का इंतजार है। पता नहीं ये बारिश कब बरसेगा। दीदी, मैं तो सोच रही थी इस ससुराल में हमारी पहली बारिश है, तो क्यों ना हम इस बारिश को यादगार बनाएं और कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर लिया जाए। आरती दीदी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बादल घिर चुके हैं, बिजली भी जोर से कड़क रही है। अब हम चारों को भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समोसे तैयार भी ना हो पाए और इससे पहले बारिश हो जाए। इतना बोलकर चारों देवरानी जेठानी रसोई घर में जाती हैं और पकोड़े समोसे बनाने लगती हैं। पकोड़े और समोसे की खुशबू से कविता बाहर आती है और अपनी बहू को तरह तरह के पकवान बनाते देखती है। अरे बहू, आज क्या कुछ खास है जो तुम चाय, समोसे, पकोड़े बना रही हो? माँ जी, आज कुछ खास नहीं है, बस आज का मौसम अच्छा है और जब ऐसा मौसम होता है तो ऐसे मौसम में अक्सर पकोड़े और समोसे ही खाए जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, वैसे भी मेरा खुद भी कुछ खाने का मन था। अच्छा हुआ जो तुमने आज कुछ अच्छा चीज बना दिया। कविता इस बात से बेखबर थी कि उसकी चारों बहू बेसब्री से बारिश के इंतजार में बैठी हैं। कविता चाय, समोसे, पकौड़े खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और तभी जोरदार बारिश होती है। अरे मेरी प्यारी देवरानियों, जल्दी से छत पर चलो, बारिश शुरू हो चुकी है। हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब कविता की चारों बहू सारा काम छोड़कर बारिश में नहाने के लिए छत पर पहुंच जाती है और बारिश में नाचते हुए गाना गाती हैं। छई छपक छई, छपक के छई, बारिश में छींटे उड़ाती हुई चली लड़की। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा बरसो। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना इसमें आवारा दिल। थमके बरसो जरा, थमके बरस, मुझे महबूब के पास जाना है।
देर से पहुंची तो मुझ पर बरसेगा, वे थम के बरस जरा थम के बरस। कितना मजा आ रहा है इस बारिश में। ये मेरे ससुराल की पहली बारिश है और ये बारिश कितनी शानदार है। मेरा घर तो गांव में है, वहाँ पर तो बारिश में कीचड़ हो जाया करते थे और मेरे कपड़े गंदे, पर यहाँ पर सब कुछ साफ है। कितना मजा आ रहा है अपनी प्यारी देवरानी के साथ बारिश के मजे लूटते हुए। चारों बहुएं बहुत खुश थीं, क्योंकि ये उनकी ससुराल की पहली बारिश थी और तो और उन चारों को बारिश से बहुत प्यार था। पर उन चारों के नाचने गाने की आवाज कविता के कानों में जाती है और कविता छाता लेकर ऊपर छत पर पहुंचती है, जहां वो अपनी चारों बहुओं को नाचते गाते हुए देखती है। अरे बहू, तुम चारों क्या कर रही हो इतनी तेज बारिश में? खुले छत पर नहा रही हो क्या? जानती नहीं हो क्या ये इस साल की बारिश है और पहली बारिश में नहाने से तबीयत खराब हो जाती है। चलो नीचे, वरना तुम चारों एक साथ बीमार पड़ जाओगी। माँ जी, हमने इतनी तैयारी नीचे जाने के लिए थोड़ी ना करी थी और ये हमारी पहली बारिश है हमारे ससुराल में, बिल्कुल इस मौसम की तरह, इसलिए हम तो यहाँ छत पर नाच रहे हैं। वे देखो, हमने तो अपने खाने का इंतजाम भी कर रखा है। हम तो इस बारिश में आराम से नहाएंगे और जब तक बारिश रुक नहीं जाएगी तब तक ऊपर ही रहेंगे। तब तक उस बड़ी सी छतरी के नीचे बैठकर अपने गर्मा गर्म चाय समोसे खाएंगे। तुम्हारे वे गर्मा गर्म चाय समोसे और पकोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब तुम चारों को ठंड लगेगी, उससे पहले मेरे साथ नीचे चलो और कपड़े बदल के नहा लो। पहली बारिश में नहाना अच्छा नहीं होता। कविता अपनी चारों बहुओं को जबरदस्ती नीचे ले जाती है, जिस वजह से कविता की चारों बहुओं की पहली बारिश का मजा किरकिरा रह जाता है और उन चारों का मुंह बन जाता है। पर रात में जब कविता सो जाती है तो एक बार फिर बारिश होती है और वो चारों देवरानी जेठानी एक बार फिर से बारिश के मजे लेने के लिए घर की छत पर पहुंच जाती हैं। ये कहानी मायापुर नाम के एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसी गांव में आशा नाम की एक औरत अपनी बहू शीतल के साथ रहा करती थी। शीतल और आशा दोनों ही एक नंबर की लालची औरतें थी। ऐसे ही एक दिन, बहू उस पेड़ के अंगूर देख रही है? देखकर तो लगता है कि अंगूर बहुत मीठे और रसीले हैं। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो फिर देरी किस बात की? जल्दी से चलकर इस अंगूर का स्वाद चख लेते हैं। वैसे भी दिन का समय है, इस समय कोई नहीं रहता, हमें मौके पर चौका मार देना चाहिए। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, चल जा जल्दी से इस पेड़ के सारे अंगूर तोड़ ले। अब क्या था, शीतल और आशा चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है और अंगूर के पेड़ के पास पहुंच जाती है और शीतल अंगूर के एक एक गुच्छे तोड़कर अपनी सास को दे देती है और वे सारे अंगूर आशा अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू कुछ अंगूर तोड़कर घर लाती है और उन्हें खाने के लिए बैठ जाती हैं। माँ जी, अब इतने सुंदर अंगूर देखकर मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से आज अंगूर खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं। अरे बहू, तू तो मुझसे भी ज्यादा लालची है, पहले इन अंगूरों को तो धो ले। दोनों सास बहू पुराने दिनों को सोचकर दुखी होने लगती है। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अब जैसे ही आशा दरवाजा खोलती है, वे देखती है कि एक आदमी छोटी सी टोकरी में कुछ नकली अंगूर लेकर आया है और उनसे कहता है, नमस्कार बहन जी, ये दिवाकर जी का घर है ना? मैं बहुत दूर से आया हूँ, किसी ने मुझे दिवाकर जी का पता दिया है। वैसे मैं यहाँ अंगूर पर सोने का पानी चढ़ाने आया हूँ। मैंने सुना है कि इस पूरे गांव में दिवाकर जी जैसा काम कोई नहीं कर पाता। आप सही जगह आए हैं, पर अब मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता। अरे नहीं भाई साहब, माँ जी बस ऐसे ही मजाक करती है। दिवाकर जी अभी शहर गए हैं, वे सोने का पानी चढ़ाने वाला लिक्विड खत्म हो गया है ना, आप इसे यहीं रख जाओ, एक हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। क्या एक हफ्ते में? पर मुझे नकली अंगूरों पर सोने का पानी चढ़ाकर मार्केट में बेचना था। मैं अपना व्यापार जल्दी से शुरू करना चाहता हूँ। अगर 3 दिन में काम हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं दिवाकर जी से कह दूंगी कि वे आपका काम पहले करे, पर इसके लिए रकम ज्यादा लगेगी। अरे मैडम, पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरा काम जल्द से जल्द करवा दीजिए। अच्छा नमस्कार, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वे आदमी अंगूर की टोकरी देकर चला जाता है और नकली अंगूर को देखकर शीतल के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान बनता है और वे उन नकली अंगूरों को देखकर हंसने लगती है। अपनी बहू की इस हरकत को देखकर आशा को बहुत अजीब लगता है और वे अपनी बहू से कहती है, शीतल बहू, तू शैतानों की तरह क्यों हंस रही है? आखिर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तूने इस आदमी से झूठ क्यों कहा? वे इसलिए माँ जी, क्योंकि जो दिवाकर जी काम करते थे वही काम अब हम दोनों करेंगे। हमें कोई काम नहीं दे रहा तो क्या,
हम अपना काम शुरू करेंगे और अपने गांव के सभी लोग खुद को बहुत तेज समझते हैं ना, कैसे हम मैंने बेवकूफ बनाती हूँ। बहू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रही है, आखिर साफ साफ क्यों नहीं समझाती, कहना क्या चाहती है। माँ जी अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी बल्कि करके दिखाऊंगी। इतना बोलकर शीतल उस कमरे में जाती है जिस कमरे में बैठकर दिवाकर काम किया करता था। अब जल्दी से शीतल उन सभी नकली अंगूर पर सोने का पानी चढ़ा देती है। ये देखकर आशा अपनी बहू से कहती है, तू तो दिवाकर का काम फिर से शुरू करना चाहती है, भूल गई इस काम में मेरे बेटे का कितना नुकसान हुआ था। अरे कोई भी समय पर पैसा नहीं देता और ये सोने का पानी देख रही है, इसे लाने में शहर जाना पड़ता है बहुत दूर, और तू जानती है ना ये सामान कितना महंगा आता है। माँ जी दिवाकर जी अच्छे थे, उन्होंने कभी भी किसी के साथ गद्दारी नहीं की और ईमानदारी से अपना काम किया। उसका नतीजा क्या निकला, हमसे हमारा दिवाकर छीन लिया। अब इन लालची गांव वालों को हम लालची बनकर दिखाएंगे। मैं इन अंगूरों को सोने के अंगूर बनाकर बेचूंगी और लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी। हम दोनों सास बहू कल गांव के मंदिर जाएंगे और सभी गांव वालों से कहेंगे कि कल रात भगवान जी हमारे सपने में आए हैं और उन्होंने हमें बताया कि हमारे खेत में सोने के अंगूर हुए हैं। उसके बाद ये सोने के अंगूर लोगों को दिखाएंगे और उन्हें बेच देंगे, ये कहकर कि ये सोने के अंगूर है। इससे तो बहू हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। सच में तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है बहू। पर बहू अंगूर बहुत जल्द सिकुड़ जाते हैं, अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो। माँ जी कभी किसी चोर को देखा है चोरी करके उसी घर में बैठा हुआ? हम भी यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और यहाँ से फरार हो जाएंगे और फिर दूसरे गांव में जाकर इसी तरह से लोगों को वहाँ भी बेवकूफ बनाएंगे। अब क्या था, शीतल और आशा ऐसे ही करते हैं और उन सभी अंगूरों पर सोने का पानी चढ़ाकर अंगूरों को सोने का बताकर सभी गांव वालों को बेच देते हैं और उनसे मोटी रकम कमाकर रातों रात रवाना हो जाते हैं। बहू इसमें तो हमने पैसे बहुत कमाए हैं, इतने पैसे तो कभी दिवाकर ने भी नहीं कमाए। पर हमने एक गलती कर दी, हमें गांव छोड़ने से पहले कुछ अंगूर अपने साथ बांध लेने चाहिए थे। माँ जी हम जिस गांव में जा रहे हैं वे गांव अंगूर के नाम से ही जाना जाता है, वहाँ पर बहुत अंगूरों की पैदावार है। हम गांव वालों से उन्हीं के अंगूर चोरी करके उन्हीं पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हीं को बेच देंगे और इस बार हम पहले से ज्यादा रेट लगाएंगे। अब क्या था, शीतल और आशा का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा था और वे दोनों इसी तरह से गांव गांव जाकर उन्हीं के गांव के अंगूरों को चोरी करते और उन अंगूर को सोने का बताकर उन्हीं गांव वालों को बेच देते और अगले दिन फरार हो जाते। इस तरह से दोनों सास बहू अपना एक बिजनेस शुरू करती जिसमें वे गांव के मासूम लोगों को बेवकूफ बनाती हैं और इसी तरह से देखते ही देखते दोनों सास बहू काफी अमीर बन जाते हैं और क्योंकि वे अपनी जगह बदलते रहते हैं इसलिए किसी के भी हाथ नहीं आते।